सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्लास 9 का चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट, और हमारी एक क्लास इस चैप्टर के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। और मैं तुम्हें एक बार ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि मैंने पिछली क्लास के अंदर तुम्हें क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया कि भाई लाइट होती क्या है। लाइट एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं ये किससे मिलकर बनती हैं? ये फोटोन से मिलकर बनती है। छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं फोटोन के, माइन्यूट माइन्यूट पैकेट होते हैं एनर्जी के, जिनकी वजह से बहुत सारे पैकेट मिलते हैं और उससे फॉर्मेशन होता है किनका? लाइट का। लाइट जो है वो दोनों नेचर को कंसीडर करती है, वेव नेचर को एंड पार्टिकल नेचर को। ठीक है, ये एक रीजन है जिनकी वजह से हम अलग अलग कलर्स को देख पाते हैं, क्योंकि इस लाइट के अंदर ही सारे कलर होते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि आइंस्टीन सर ने यूज की थी अपनी इक्वेशन E बराबर mc² के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो सोर्सेज होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट होता है, खुद लाइट एमिट करते हैं। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की लाइट को एमिट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास लाइट होती ही नहीं है। वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते रहते हैं और वो चमकते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लाइट रे वेव है ये ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो मतलब जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेगी, क्योंकि जो फोटॉन्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करते हैं, और फोटोन के पाथ को शो करते हुए ही हम बनाते हैं क्या? लाइट रे। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट उनके पाथ के अंदर आता है तो वो या तो रिफ्लेक्ट करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, या फिर डिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा और इस ऑब्जेक्ट के आने के फिनोमिना से ही किसी इमेज का फॉर्मेशन होता है। किसी इमेज का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। ठीक है, इसके बाद मैंने तुम्हें समझाया कि लाइट एनर्जी एक तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेवल करती है, इसलिए उसके पास वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी होती है मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, जो कि हॉट बॉडीज जो होती हैं जैसे कि लेजर, बल्ब एंड सन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करती हैं, जिनसे लाइट का प्रोडक्शन होता है। लाइट वेव होती हैं, ये ट्रांसवर्सल वेव होती हैं। ये मैंने समझाया तुम्हें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में और पाथ ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। हाउएवर उनको कोई भी मैटर की जरूरत नहीं पड़ती है, और इनको जरूरत नहीं पड़ती है, ये चीज ही उनको स्पेस में ट्रेवल करवाती है, और ये चीज ही उनको जो साउंड वेव्स होती हैं इनसे डिफरेंट बनाती है, और ये चीज ही उनको फास्टेस्ट बनाती है। फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टर देन एनीथिंग, फास्टेस्ट बनाती है। पूरी स्लाइड मैंने दोबारा से समझा दी तुम्हें। अब चलते हैं हम आगे कि सर हमें समझ में आ गया कि लाइट का सीन क्या है, लाइट कैसे कैसे क्या काम करती है। अब हमें बताओ कि जो लाइट हमने देखी थी वो कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलो इसके बाद देखते हैं हम रे ऑफ लाइट। सबसे पहले हम देखते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है? मैंने तुम्हें बोला कि जो फोटॉन्स होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये पैकेट्स क्या हैं, ये हैं फोटॉन। ये जो फोटोन होते हैं ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं। मिलियंस ऑफ फोटोन को जब अपन एक के बाद एक ड्रॉ करते हैं तो ये दिखाता है लाइट रे को, लाइट रे को। तो ये क्या है? लाइट रे है। लाइट रे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे? एक स्ट्रेट लाइन बना के एक एरो बना देंगे। एरो किस लिए बनाया है? ये जो एरो है ये दिखाता है कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो ये है, लाइट इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, अब देखो, इट इज ए स्ट्रेट लाइन टिपिकली एन एरो। टिपिकली एन एरो, एक एरो हो सकती है जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल। ये एरो बताता है कि किस डायरेक्शन के अंदर लाइट एनर्जी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड, इरेजर। मान लो एक जो ये है ये तो रे हो गई। अब मान लो मैं ऐसी बहुत सारी रे एक साथ ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या है? जब बहुत सारी रेज को एक साथ डिस्क्राइब किया जाता है तो वो बन जाती है बीम। वो क्या बन जाती है? बीम ऑफ लाइट। मतलब कि एक जो होती है ये होती है रे, और बहुत सारी रेज मिलके जो बनाती हैं वो होती है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट हमें तीन तरीके से देखने को मिल सकती है, थ्री टाइप्स। सबसे पहले बीम ऑफ लाइट होती है कि जो लाइट पैरेलल मूव कर रही है, मतलब जितने भी रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलली मूव कर रही हैं। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर तुम्हें देखने को मिल रहा है कि हर एक रे जो है ये पैरेलली मूव कर रही है। ये हमारा टाइप ए है। जो टाइप बी है उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी रे एक पॉइंट की तरफ आती हुई हमें दिखती हैं। ठीक है, इस पॉइंट की तरफ आती हुई दिखती हैं। सी जो है वो क्या हो सकता है कि कोई भी जो रे है वो एक दूसरे से दूर जाती हुई हमें दिख रही है, एक दूसरे से दूर जाती हुई हमें दिख रही है। तो इसके अंदर तो नो इमेज फॉर्मेशन, नो इमेज फॉर्मेशन। जब भी लाइट रे एक दूसरे से पैरेलल ट्रेवल करती हैं तो कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये तुम अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये जो दो केस हैं ये इमेज का फॉर्मेशन करवाते हैं। अब इसके अंदर सर ये क्या है? जब भी बहुत सारी रेज एक पॉइंट की तरफ आती हुई तुम्हें दिखेंगी
वो कन्वर्ज हो रही हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, और इन द एंड वो इस पॉइंट के ऊपर मिलती हुई तुम्हें दिखेंगी, तो इन रेज को बोलते हैं कन्वर्जेंट रेज। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट रेज। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट रेज हैं ये सारी, और इनको हम बोल सकते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कोई दिक्कत है? और जब ये लाइट जो रेज हमें यहाँ पे एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखती हैं, तो जब हम इनके पाथ को जब हम ट्रेस बैक करते हैं कि ये आई कहाँ से होगी, तो हमें पता चलता है कि ये किसी एक सोर्स से एमिट होती हुई हमें लगती हैं। हुई नहीं हुई हमें नहीं पता, लेकिन ये जब हम पीछे इनको ट्रेस बैक करते हैं और इनको जब जोड़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये किसी भी एक पॉइंट से आई हुई होंगी। तो ये जो पॉइंट से आई हुई रेज लग रही है हमें, इनको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, समझ में आया कन्वर्जेंट बीम क्या होती है, डाइवर्जेंट बीम क्या होती है और पैरेलल बीम क्या होती है। तो अब हम देखते हैं बीम और रे के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो, रे इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। देखो, किसी भी रे, एक रे को देखना बहुत मुश्किल है। रे हमने सिर्फ डिस्क्राइब की है थ्योरेटिकली, क्योंकि हमें अलग फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस को देखना है, अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस को। लेकिन इन रियल वर्ल्ड हम देख पाते हैं किसको? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी पैरेलल कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग रेज। मतलब बीम क्या हो सकती है? मैनी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल रेज जो होती हैं, जब वो ट्रेवल करती हैं, जब वो ट्रेवल करती हैं तो उनको हम बोलते हैं बीम। ये तीन तरीके की होती है। पैरेलल बीम, जो मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल्स ए से समझाया। दूसरी होती है कन्वर्जेंट बीम, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बी से समझाया। और तीसरी होती है डाइवर्जेंट बीम, ठीक है, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल सी से समझाया। पैरेलल बीम के अंदर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, बाकी जो ये दो होती हैं ये इमेज का फॉर्मेशन करती हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो कन्वर्जेंट बीम होती हैं ये एक पॉइंट पे जाके मिलती हुई नजर आती हैं, और जो डाइवर्जेंट बीम होती है वो किसी पॉइंट से निकलती हुई नजर आती है हमें। ठीक है, किसी पॉइंट से निकलती हुई नजर आती है, ये जाती हुई, ये निकलती हुई। कोई दिक्कत? यहाँ तक सर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया कि लाइट एक रे, जो लाइट रे होती है वो क्या होती है, और लाइट बीम होती है वो क्या होती है। अब हमें सर समझाओ कि ये जो बीम है, ये जो रे है, ये किसी मीडियम में जाएगी तो कैसे क्या परफॉर्म करेगी। तो अब हम उनको देखते हैं कि अगर ये किसी मीडियम में जाएगी तो वो कैसे क्या परफॉर्म करेगी। मैं दो क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन तो तुम्हें ये बताना है, इज इज लाइट नीड्स ए मीडियम, मीडियम टू ट्रेवल। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरा क्वेश्चन ये है कि इज मीडियम इफेक्ट्स द लाइट, कि क्या जो मीडियम है वो लाइट को इफेक्ट कर सकता है। पहला क्वेश्चन, क्या लाइट को जरूरत है किसी मीडियम की। समझ में आया मेरे दोनों क्वेश्चन? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि नो, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, कोई भी पार्टिकल नहीं चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का जो तुम्हारा आंसर है वो है नो। वो क्या है? नो। लेकिन क्या मीडियम इफेक्ट करता है लाइट को? बोला सर यस, इफेक्ट तो करता है लाइट के। कि कैसे करता है वो हम देखते हैं अब। ठीक है, मीडियम टू ट्रेवल, कि जिस मीडियम के अंदर, जिस भी चीज के अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है, जिस भी चीज में लाइट ट्रेवल कर रही है, उस चीज को क्या बोलते हैं? मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, ये मीडियम तीन तरीके के हमारे हो सकते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट। मान लो, एग्जांपल से समझाता हूं मैं तुम्हें। पहला केस, पहला केस क्या है कि मान लो आज बहुत सनी डे है और जो सन है वो अपने पीक पे है और बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, और तुम खड़े हो यहाँ पे। ठीक है, तुम खड़े हो यहाँ पे, तुम सन को इजीली देख सकते हो, क्योंकि जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं वो सीधी तुम्हारी आंखों में आ रही है और तुम सन को आराम से देख सकते हो। ये जो केस है इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम। कि इजीली तुम्हारे पास जितनी रेज आ रही हैं वो तुम्हारे पास इजीली पहुंच रही हैं। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल है कि मान लो आज थोड़े से बादल हो रखे हैं, आज थोड़े से बादल हो रखे हैं, और तुम्हें वो जो लाइट रेज है वो इतनी अच्छी तरीके से सन तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला सन दिखाई दे रहा है। दिखाई तो दे रहा है कि यहाँ पे सन है, लेकिन तुम्हें थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। मतलब कि जब जो लाइट रेज होती हैं वो पार्शियली तुम्हारी आंखों तक पहुंच पाती है, मतलब बहुत कम तुम्हारी आंखों तक पहुंच पाती है। इमेज जो सन की है वो क्लियरली तुम्हें विजिबल नहीं होती है, ड्यू टू क्लाउड्स। तो ये जो होता है, इस मीडियम को बोलते हैं अपन ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या बोलते हैं?
ट्रांसलूसेंट मीडियम। और वहीं अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास सन की कोई भी रेडिएशंस, तुम्हारे पास सन की कोई भी लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही, इस मीडियम को हम बोलेंगे ओपेक। ओपेक मीडियम। वो दिक्कत, ओपेक मीडियम। अब तुम्हें समझ में आया कि ये जो थर्ड है ये ओपेक मीडियम है। कि सर जो मीडियम हो सकते हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, या फिर ट्रांसलूसेंट मीडियम होगा, या फिर ओपेक होगा। ट्रांसपेरेंट के अंदर जो पार्टिकल है वो कंप्लीटली ट्रेवल कर पाएगा, लाइट के जो लाइट है वो कंप्लीटली ट्रेवल करके हमारी आंखों तक आ पाएगी और हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है सर। ट्रांसलूसेंट के अंदर हमारे पास लाइट कंप्लीटली नहीं बट पार्शियली हमें दिखाई देगा कोई भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास लाइट कंप्लीटली नहीं आ रही है। ओपेक के अंदर क्या होता है, लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। द स्पेस और सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रेवल, लाइट प्रोपगेट, अच्छा दो बार लाइट लिख दिया। ठीक है, एक ऐसा स्पेस या फिर एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, वो क्या होता है, वो होता है मीडियम टू ट्रेवल। वो होता है मीडियम टू ट्रेवल। ट्रेवल करने के लिए तीन मीडियम होते हैं। ट्रांसपेरेंट, थ्रू विच लाइट प्रोपगेट कंप्लीटली, लाइट अगर कंप्लीटली प्रोपगेट कर पा रही है तो उस मीडियम को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसलूसेंट वो मीडियम होता है जिनके अंदर लाइट पार्शियली मूव कर पाती है, कंप्लीटली नहीं, बस थोड़ी बहुत तुम्हें आ रही है। ओपेक होता है जिसके थ्रू लाइट डज नॉट प्रोपगेट, ये डज नॉट, इसको नोट लगा लो यहाँ पे, कि यहाँ पे जो लाइट रेज हैं वो बिल्कुल भी नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम नोट्स लिख लेना। ठीक है, नोट लिख लेना इसको। यहाँ पे नोट है कि ओपेक के अंदर कोई भी लाइट रेज जो होती है वो नहीं आती है। यहाँ तक सर हमें समझ में आ गया। अब आप हमें बताओ कि जो ये लाइट रेज हैं ये आ रही है, ये क्या क्या फिनोमिना करती हैं। ठीक है भाई, लाइट रे हमें समझ में आ गई और किस मीडियम में ये आ रही है वो हमें समझ में आ गई। ये क्या क्या फिनोमेना कर सकते हैं हम उनके ऊपर चलते हैं, कि कोई भी एक रे होती है वो क्या क्या फिनोमेना कर सकती है। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये चीज को कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता क्या है। इसको ये कलर ले लेते हैं। मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने कोई भी ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, एक मैंने इसके ऊपर बीम डाली है, ये एक लाइट बीम है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है, और ये क्या है, एक लाइट बीम है। और मैंने तुम्हें समझाया था कि जब भी लाइट बीम किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है उसके पास, पहला ऑप्शन कि वो बाउंस बैक कर जाए, वो बाउंस बैक कर जाए, मतलब ये इससे टकराई और ये वापस चली गई। मतलब कि जो जो लाइट आई इस डायरेक्शन में थी लेकिन अब इस डायरेक्शन के अंदर चली गई, मतलब उसकी डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो गई। वहीं इसके पास एक ऑप्शन है कि जो ये पाथ इसको फॉलो कर रही थी इससे थोड़ा सा या तो इधर या फिर इधर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाए, किसी भी एंगल पे ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाए अपने ओरिजिनल पाथ से। तो मतलब दूसरा जो मैंने केस बताया था उसके अंदर डिफ्लेक्शन है, मतलब कि चेंज, चेंज इन पाथ। और तीसरी चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि लाइट रे आई और इसको कंप्लीटली ऑब्जर्व कर लिया गया बॉडी के द्वारा, ना ये बाउंस बैक कर पाई ना ये डिफ्लेक्ट कर पाई, बस ये इसने इसको ऑब्जर्व कर लिया। तो अब ये जो तीसरा केस है ये है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो इस केस को हम देखते हैं, इस केस को हम देखते हैं एक एक करके कि सर जब भी कोई लाइट रे आएगी और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी और बाउंस बैक कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी लाइट बाउंस बैक करेगी इन द सेम मीडियम, इस मीडियम को 2 मिनट के लिए छोड़ दो बस, तुम इसे याद रखो, इन द सेम मीडियम। ठीक है, और स्ट्राइक द सरफेस, ऑन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से वो स्ट्राइक करेगी और बाउंस बैक कर जाएगी, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आया। ये हमारी पहली कंडीशन को फुलफिल करता है कि जब रे बाउंस बैक करेगी तो क्या होगा, उस फिनोमिना को बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली साइमल्टेनियसली हम बोल सकते हैं कि जब कोई लाइट रे, जब कोई लाइट रे आ रही है और उसका पाथ जाने का ये है, वो बाउंस बैक ना करके वो अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्जेंट हो जाए, तो उस केस को बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उस केस को हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ, लाइट के ओरिजिनल पाथ में थोड़ा सा चेंज हो जाए, पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनोदर, कि वो जो लाइट है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी तो उसके अंदर
उसके पाथ के अंदर थोड़ा सा चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या है कि वो सेम मीडियम में है, मतलब इसके अंदर नो चेंज ऑफ मीडियम, नो चेंज ऑफ मीडियम। मीडियम में समझाऊंगा तुम्हें अभी, बस इसको याद रखो। और रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, चेंज, चेंज इन मीडियम। ठीक है। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के अंदर बाउंस बैक होती है लाइट। और रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, मतलब चेंज इन पाथ, चेंज इन पाथ। समझ में आई मेरी बात। अब मैं तुम्हें ये सारी चीजों को हटा के पहले मीडियम समझाता हूँ कि सर मीडियम होता क्या है वो बताओ। मैं इनको मिटा दूं एक बार। ठीक है। अब हम देखते हैं इस केस में यहाँ पे कि सर ये जो मीडियम है ये होता क्या है, मीडियम। बेटा मीडियम कुछ नहीं बट बस होती है डेंसिटी। मीडियम क्या होती है, मीडियम होती है डेंसिटी। मतलब मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पहला केस कि कोई भी लाइट रे आ रही है और यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है, मतलब कि कोई भी पार्टिकल नहीं है, जीरो पार्टिकल है। लाइट स्ट्रेटली मूव कर रही है, यहाँ पर कोई भी एब्जॉर्प्शन पार्टिकल नहीं कर सकता, और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जिससे पार्टिकल टकराए, जिससे लाइट टकराए, कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है। लाइट आगे चलती है और लाइट चलते चलते दूसरी जगह पहुंच जाती है, और मान लो यहाँ पे थोड़े से पार्टिकल हैं, हल्के पार्टिकल है, मीन्स फ्यू पार्टिकल। ठीक है। जो ये फ्यू पार्टिकल है, ये पार्टिकल कुछ लाइट को इधर भेज देंगे, कुछ इधर भेज देंगे, कुछ आगे भेज देंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये मतलब कि ये इसने इफेक्ट किया है लाइट को, थोड़ा बहुत इधर भेजा है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट किया है। जो बची खुची लाइट है, अगर मैं उसको आगे भेजता हूँ, अगर मैं उसको आगे भेजता हूँ और यहाँ पर मोर पार्टिकल हैं, मोर पार्टिकल हैं, तो लाइट का जो पाथ है वो ज्यादा चेंज होगा, वो ज्यादा चेंज होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। और इसके अंदर भी पार्टिकल की जो लाइट की जो पाथ है वो चेंज हुआ है एज कंपेयर टू दिस। मतलब क्या समझ में है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे केस जो होता है वो खराब होता जाता है। मतलब वैसे वैसे जो लाइट है वो अपने पाथ से ज्यादा ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है। भाई मान लो यहाँ पे लाइट कोई कुछ थोड़ी सी भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, यहाँ पे लाइट थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट की, जैसे कि रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ पे जो लाइट है वो कंप्लीटली कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो गई अपनी पूरी की पूरे पाथ से। समझ में आ रहा है कि वो किसी पार्टिकल से बार बार टकराएगी, तो उसका जो पाथ है, इससे टकराई इधर हो गया, इससे टकराई इधर हो गया, इससे टकराई इधर हो गया, तो वो बार बार चेंज हो रहा है। तो मतलब मीडियम वो चीज होती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है तो मतलब अलग अलग मीडियम का फॉर्मेशन होता है। वैक्यूम एक अलग मीडियम है, जहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है वो एक अलग मीडियम है, और जहाँ पे मोर पार्टिकल है वहाँ पे अलग मीडियम है। तो इस केस में क्या होता है, जब रिफ्रैक्शन होता है तो जो मीडियम होता है, जो मीडियम म्यू वन और म्यू टू जो होता है, इनके अंदर थोड़ा कम डिफरेंस होता है। डिफरेंस तो होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। लाइट रेज आती हैं एक मीडियम से, और उस जो मीडियम है उसकी थोड़ी डेंसिटी होने की वजह से बस अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर पाती हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के अंदर होता है कि जब भी कोई लाइट बीम आती है, और जिस मीडियम से वो आती है, जिस मीडियम से वो आती है और जिस मीडियम पे वो टकराती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब कि मान लो ये सॉलिड से टकराई और ये गैस से आई थी, तो गैस के अंदर डेंसिटी बहुत कम है और सॉलिड के अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये जो मीडियम का जो डिफरेंस है ये ही बताता है कि ये लाइट अब अंदर नहीं, रिफ्लेक्ट होगी। और ये अगर ये डिफरेंस कम है, किसी दो मीडियम का डिफरेंस कम है, तो हमें वो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती हुई दिखेगी। अब तुम्हें समझ में आया कि हाँ, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब दो मीडियम के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए, तो जो लाइट रेज टकराएगी और वो वापस बाउंस बैक कर जाएगी, कि अपने ओरिजिनल पाथ से वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्टेड होगी। वहीं अगर मीडियम के अंदर कम डिफरेंस है, मीडियम के अंदर कम डिफरेंस है, तो जो लाइट रेज आ रही है, तो जो लाइट रेज आ रही है वो अपने ओरिजिनल पाथ से बस थोड़ा सा ही डिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा नहीं होगी। समझ में आया। दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होती है।
लाइट एब्जॉर्ब इज द फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर लाइट फिजिकली एब्जॉर्ब कर दी जाती है बाय विच मैटर कैप्चर एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, जब भी उसके पास लाइट गिरती है वो उसकी एनर्जी को कैप्चर कर लेता है और उस एनर्जी को चेंज कर देता है किसके अंदर, हीट के अंदर। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है अगर वो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोड्यूस करता है। दीज रेडिएशंस आर नथिंग बट द लाइट। अब ये जो लाइट कुछ होती हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जब ये लाइट इनके पास जाती है तो ये ऑब्जेक्ट इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वापस से उसकी एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर चेंज कर देते हैं। उसको हीट एनर्जी उसको हीट एनर्जी के अंदर चेंज कर देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये कर लेते हैं कंप्लीटली एब्जॉर्ब। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और इस प्रोसेस जिसके अंदर हीट बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है इसको बोलते हैं एमिशन ऑफ लाइट। एमिशन ऑफ लाइट। समझ में आया मेरी बात कि इस कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनेगी। अब रास्ते के अंदर कोई पार्टिकल मिलेगा तो या तो वो रिफ्लेक्ट होंगी, अगर मीडियम में ज़्यादा डिफरेंस है, अगर मीडियम में कम डिफरेंस है तो वो रिफ्रैक्ट होंगी। और अगर नहीं हो पाई ये दोनों प्रोसेस भी नहीं फॉलो करी तो वो किसी बॉडी के पास जाएगी और वो बॉडी उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगी और उसकी वापस से एनर्जी को चेंज कर देगी किसमें, हीट एनर्जी में। समझ में आया। दिस फॉलो द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, चेंज हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, ये एक एक करके हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़ना, एक बार अगर कुछ समझ में ना आए तो वापस से वीडियो को बाउंस बैक करके देख लेना। ठीक है, बाउंस बैक मतलब पीछे जाके देख लेना एक बार। ठीक है, थैंक यू।